प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी किसानों को बड़ी सौगात, बीजों की 35 नई किस्में हुई लॉन्च। सिंगापुर के बाद नेपाल में भी बड़ी भारतीय काला नमक चावल की मांग, पूर्वांचल के किसानों में खुशी की लहर। दिल्ली एनसीआर के किसानों में बड़ी पूसा बायोडिकम्पोजर की मांग, पराली को खाद में तब्दील करने में मददगार। महाराष्ट्र और बिहार के बीच शुरू हुई 600वीं किसान रेल, किसानों को मिली बड़ी राहत। हरियाणा सरकार ने बारिश से खराब हुई फसलों की भरपाई का लिया जिम्मा, किसानों को मिलेगा मुआवजा। उत्तर प्रदेश के छोटे किसानों को IARI का तोहफा, कम लागत में मिलेगा सोलर कोल्ड स्टोरेज। हरियाणा के पशुपालक किसानों को मिलेगा बड़ा लाभ, डेयरी का काम करने पर मिलेगी सब्सिडी। चर्चा का केंद्र बनी हिमाचल प्रदेश की ऑर्गेनिक खेती, विदेशों से जानकारी लेने आए लोग। प्रशिक्षण देकर महिला किसानों की आमदनी बढ़ा रही है सरकार, डेयरी फार्मिंग में भी बढ़ेगी भागीदारी। अक्टूबर के पहले हफ्ते में हो सकती है छुटपुट बारिश, आंधी आने के भी आसार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कृषि सेक्टर में एक नया आयाम जोड़ते हुए बीज की 35 नई किस्मों को किसानों को समर्पित किया है। ये बीज न सिर्फ अधिक पैदावार देंगे, बल्कि इनकी फसल भी उच्च क्वालिटी की होने वाली है। इनमें कुटू, किनोवा, गेहूं, धान, अरहर, सोयाबीन, सरसों, मक्का, ज्वार, बाजरा, चना और वाकला के बीज शामिल हैं। पीएम ने कहा कि हमारी सरकार छोटे किसानों के हित में काम कर रही है। हमारी कोशिश किसानों को सीधे फायदा पहुंचाने की है। हम बिना किसी बिचौलिए के सीधे किसानों तक फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए सौगात बनकर उभर रहे काला नमक चावल की मांग एक बार फिर से बढ़ गई है। सिंगापुर में भारी एक्सपोर्ट के बाद अब नेपाल में भी ये चावल निर्यात किया जा रहा है। पुरानी वैरायटी का यह चावल दाम, स्वाद और सेहत तीनों में बासमती चावल को मात देने में सक्षम है। यही कारण है कि बीते कुछ दिनों में इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है, जिसे देखते हुए इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रमुख उत्पादक जिले सिद्धार्थनगर में वाणिज्य उत्सव आयोजित किया गया, जिसमें किसानों को इसकी जैविक खेती और दूसरी किस्मों के बारे में जानकारी भी दी गई। इस साल 50,000 हेक्टेयर में काला नमक चावल की पैदावार हुई है, जिसमें से अकेले 11,000 हेक्टेयर खेती सिद्धार्थनगर में की गई। पराली जलाना वातावरण के लिए खतरनाक है। इससे निपटने के लिए पिछले साल दिल्ली सरकार ने आसपास के 39 गांवों में करीब 2000 एकड़ जमीन में बायोडिकम्पोजर का छिड़काव किया। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा बनाए गए इस छिड़काव से धान की कटाई के बाद पराली को खेत में खाद के अंदर तब्दील कर दिया जाता है। अब दिल्ली सरकार पिछले साल के मुकाबले इस साल ज्यादा जमीन पर छिड़काव करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए 25 सदस्यों की कमेटी बनाई है, जो किसानों की डिमांड का लेखा जोखा रखेगी। अभी तक करीब 4000 एकड़ जमीन पर छिड़काव की डिमांड आई है, जो अभी और बढ़ सकती है। किसानों को उनकी फसल की सही कीमत दिलाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से कई तरह की कवायद की जाती रही है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार की तरफ से अब किसान रेल योजना 2021 की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत कृषि उत्पादों को ट्रेन के माध्यम से देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक भेजा जा रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र से बिहार के बीच 600वीं किसान रेल योजना की शुरुआत की गई है। महाराष्ट्र प्याज, गन्ना, अंगूर और संतरे की खेती के लिए जाना जाता है, तो बिहार में मक्का, धान और सरसों की खेती होती है। दोनों राज्य इन कृषि उत्पादों का आदान प्रदान कर रहे हैं। इससे किसानों को जहां अच्छी कीमत मिली, वहीं स्थानीय बाजार में उत्पादों की उपलब्धता भी बढ़ गई है। यह ट्रेन महाराष्ट्र राज्य के संगोला से बिहार के मुजफ्फरपुर तक चलाई जा रही है। सितंबर में ज्यादा बारिश होने के चलते कुछ किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। हरियाणा सरकार ने उन किसानों को मुआवजा देने की बात कही है।
सरकार ने सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि वो प्रदेश में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश वाले क्षेत्रों की रिपोर्ट दें, ताकि प्रभावित क्षेत्रों के किसानों की मदद की जा सके। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का कहना है कि जो फसलें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में नहीं आती हैं, उनके नुकसान का भी मुआवजा हरियाणा सरकार की तरफ से दिया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने बीमा कंपनियों को भी जल्द से जल्द किसानों को बीमा राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। यूपी के पूर्वांचल के किसानों को एक बड़ी सौगात मिली है। अब किसानों को अपनी उपज सुरक्षित रखने के लिए महंगे या बड़े कोल्ड स्टोरेज बनाने की जरूरत नहीं है। IARI पूसा ने सोलर एनर्जी से चलने वाले एक मिनी कोल्ड स्टोरेज का आविष्कार किया है। बताया जा रहा है कि इसकी पूरी चेन बनाने की तैयारी चल रही है। घर पर लगाए जाने वाले इस कोल्ड स्टोरेज का नाम पूसा सनफ्रिज है। जैसा कि नाम से जाहिर है, यह कोल्ड स्टोरेज एक फ्रिज की तरह काम करेगा, जिसे सौर ऊर्जा पर चलाया जा सकेगा। फिलहाल वाराणसी और गाजीपुर के किसानों के साथ इसका ट्रायल होने जा रहा है। हरियाणा के किसानों और पशुपालकों को सरकार ने एक बड़ी राहत दे दी है। हरियाणा में 50 पशुओं तक की डेयरी स्थापना के खर्च में 25% तक की छूट दी जा रही है। सरकार का कहना है कि वो पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा प्रदेश की प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता में बढ़ोतरी करने और डेयरी व्यवसाय में नवयुवकों को स्वरोजगार देने के उद्देश्य से ऐसा कर रही है। विभाग द्वारा हाईटेक मिनी डेयरी योजना के तहत सामान्य वर्ग के पशुपालक 4, 10, 20 तथा 50 दुधारू पशुओं की डेयरी स्थापित कर सकते हैं। विभाग द्वारा 4 व 10 दुधारू पशुओं की डेयरी स्थापित करने वाले व्यक्तियों को 25% सब्सिडी दी जाएगी। इसी प्रकार 20 व 50 दुधारू पशुओं की डेयरी पर ब्याज सब्सिडी देने की योजना है। दुनिया भर के किसान अब ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक खेती केवल देशवासियों के लिए ही नहीं, बल्कि विदेशियों के लिए भी सीख बनती जा रही है। यहाँ की ऑर्गेनिक खेती से प्रभावित होकर फ्रांस के एवरॉन से एक 28 वर्षीय लड़की हिमाचल आई है। इस लड़की का नाम कैरोल डूरंड बताया जा रहा है। डूरंड हिमाचल प्रदेश के राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत कम लागत में प्राकृतिक कृषि तकनीक की जानकारी लेने आई है। यह योजना पिछले 3 वर्षों से चलाई जा रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने डेयरी फार्मिंग में महिलाओं के लिए एक देशव्यापी प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत की है। आयोग डेयरी फार्मिंग और उससे संबंधित गतिविधियों में और प्रशिक्षण के लिए पूरे देश में कृषि विश्वविद्यालयों के सहयोग से प्रशिक्षण देगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में महिलाओं को कमाई बढ़ाने, बेहतर गुणवत्ता, पैकेजिंग और डेयरी उत्पादों की मार्केटिंग सिखाई जाएगी। योजना के तहत पहला कार्यक्रम हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से राज्य के हिसार जिले में स्थित लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया, जहां मूल्यवर्धित डेयरी उत्पाद के विषय पर प्रशिक्षण दिया गया। अक्टूबर के पहले हफ्ते में देश भर का मौसम काफी सामान्य रहने वाला है। इस हफ्ते में देश के कुछ हिस्सों में छुटपुट बारिश और आंधी के आसार बनते नजर आ रहे हैं, लेकिन इनसे आम लोगों और किसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचने की उम्मीद है। बात अगर हल्की बारिश वाले क्षेत्रों की करें तो इस हफ्ते तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तराखंड, भोपाल, जबलपुर, कोच्चि, जम्मू कश्मीर, बिहार, झारखंड और कोलकाता में हल्की बूंदाबांदी और तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके अलावा देश के दूसरे क्षेत्रों में रात के वक्त हल्की सर्द हवाओं के साथ मौसम सामान्य रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।